मैं महाराज जी से मिलने गया, महाराज जी धक्का मार के भगा दिए। ये वीडियो जो हमने आपको शुरुआत में दिखाया है, ये सिर्फ एक छोटी सी झलक थी जिसमें ये शख्स कहता हुआ नजर आ रहा है कि बाबा जी ने इसको धक्का दे दिया जब ये अपनी गुहार लेकर जनता दरबार में पहुंचा था। अमन मणि त्रिपाठी इसकी जमीन पर कब्जा किए बैठे हैं, वो भी 22 बीघे, मगर हमारे बाबा जी इसकी सुनने को तैयार नहीं है। इसको धक्के मार के बाहर निकाल दिया और कह रहे हैं कि तुम्हारी कभी जिंदगी में कोई कार्रवाई नहीं होगी। सोचिए, आप एक मुख्यमंत्री से क्या अपेक्षा करते हैं कि जनता की सुने, नेताओं पे नकेल कसे, भूमाफियाओं की बात करते हैं, लेकिन इनका बुलडोजर, इनका न्याय जात धर्म देखकर होता है। नमस्कार, अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, मेरा नाम है नदीम खान और आप देखना शुरू कर चुके हैं देसी बातें सिर्फ इंडियन पत्रिका पर। यह वीडियो इस रोते हुए शख्स का सबूत है इस बात का कि भाजपा की गुंडई किस तरह बढ़ गई है। जब भी भूमाफियाओं की बात करते हैं तो इनको सिर्फ मुख्तार अंसारी नजर आता है, अतीक अहमद नजर आता है, मगर ना तो धनंजय सिंह नजर आता है, ना अमन मणि त्रिपाठी जैसे लोग नजर आते हैं जो गरीबों की, मजलूमों की जमीनों को हड़प करके बैठे हैं। धनंजय सिंह तो क्रिकेट खेलते हुए नजर आते हैं, वहीं अमन मणि त्रिपाठी आराम से चुनाव लड़ने की तैयारी कर रहे हैं, वो भी इस गरीब इंसान की, जो एक व्यापारी है, जो गुहार लेके गया था जनता दरबार में और पिछले 5 साल से लगातार ये गुहार लगा रहा है महाराज जी से। मगर महाराज जी अपने आप को योगी कहते हैं, मगर क्या योगी का यही न्याय है कि एक गरीब की, जिसकी जमीन हड़प ली गई हो और वो 5 साल से अधिकारी से लेकर प्रशासन से लेकर शासन तक सबकी गुहार लगा चुका हो, मुख्यमंत्री की दरबार में कई बार हाजिरी लगा चुका हो, मगर कार्रवाई के नाम पर सिर्फ धक्का मिला है, उसको दुत्कार मिली है। ये है असलियत भाजपा की, क्योंकि जो बुलडोजर है वो मुख्तार अंसारी पे जब चलता है तो ज्यादा वाहवाही मिलती है, क्योंकि मुख्तार अंसारी के नाम में थोड़ा सा भारी भरकम लगता है, मजा आता है, वोट मांगने में आसानी होती है। वहीं अगर धनंजय सिंह और अमन मणि त्रिपाठी पे बुलडोजर चलेगा तो वोट कटेगा, लोग नाराज हो जाएंगे, ब्राह्मण ठाकुर सब नाराज होंगे। इसलिए दोनों में फर्क है, इनके बुलडोजर भी धर्म और जात को देखकर ही चलता है। इसीलिए मैं कह रहा हूं, ये वीडियो देखिए आप पहले। मैं महाराज जी से मिलने गया, महाराज जी धक्का मार के भगा दिए, कहे तुम्हारी जिंदगी में कभी कोई कार्रवाई नहीं होगी। बताइए मेरी क्या गलती है? जान की मारने की धमकी अमन मणि देता है, घर पे पत्थर वो पिघवाता है, महाराज जी को वोट वो देता है, मेरी क्या गलती? हम तो व्यापारी आदमी, हमारी क्या गलती थी? क्या अमन मणि ने क्या आपकी जमीन कब्जा की है? जी। कितनी जमीन है? 22.5 बीघा है। अपना मऊ चिन्हट थाना। अभी तो इसके पहले भी आप कई बार आ चुके हैं। जी। कितनी बार? एक बार लखनऊ में मिला था और 28 फरवरी को जनता दरबार में आया था। तो आज उसी पर दोबारा मिलना है तो सीएम का साफ साफ आप सीएम साहब को मिला, मैंने कागज दिया, मैंने ब्रीफ करना शुरू किया कि अमन मणि त्रिपाठी ने हमारी जमीन कब्जा कर रखी है। कागज नचा के फेंक दिया, कहा आवारा कहीं का, जिंदगी में तुम्हारी कार्रवाई नहीं होगी। किसने कहा? महाराज जी ने। तो बताइए मेरी क्या गलती है इसमें? कितने दिन से दौड़ रहे हैं? जब से सरकार बनी है तब से। पिछली सरकार तो समाजवादी की थी तो उसमें तो कुछ हो नहीं सकता था, उम्मीद थी कि इस सरकार में करेंगे, इसमें भी धक्का मार दिया, पेपर फेंक दिया नचा के। तो देखा आपने कि किस तरीके से ये शख्स गुहार लगा रहा है और बता रहा है मीडिया को, रो रो कर बता रहा है कि मेरी जमीन 22 बीघे अमन मणि त्रिपाठी ने हड़प ली है। वो योगी महाराज का आदमी है, वो उनको वोट दिलवाता है, वोट देता है और इसी वजह से उसका कोई कुछ नहीं कर रहा। और जब मैं बाबा जी के दरबार में आज गया और उनसे गुहार लगाई, तब उन्होंने मुझे धक्के मार के निकाल दिया और कहा कि तुम्हारी जिंदगी भर में कभी कोई कार्रवाई नहीं होगी। ये है भाजपा की असलियत और ये है भाजपा का बुलडोजर चलाने का तरीका, धर्म और जात देखकर। अगर यहीं पे कोई अमन मणि त्रिपाठी की जगह पर कोई अमन खान होता, कोई अमन शेख होता, तो अब तक उसके घर पर बुलडोजर चल चुका होता। यही कहना है। अब आप सोचिए कि क्या कहा जाए ऐसे लोगों को। यही है बाबा जी का न्याय, तो यही इसी बलबूते वो बात करते हैं बड़ी बड़ी कि नहीं, हम सबका साथ, सबका विकास और सबका विश्वास जीत रहे हैं। आपको एक बात और बता दूं कि अब बाबा जी गोरखपुर से चुनाव लड़ेंगे। जी हाँ, आखिरकार बाबा जी पहुंच ही गए गोरखपुर।
अब लगातार बाबा जी को लेकर अटकलें चल रही थी कि कभी मथुरा से चुनाव लड़ेंगे, कभी अयोध्या से चुनाव लड़ेंगे, तो कभी देवबंद से चुनाव लड़ेंगे। लेकिन आखिरकार बीजेपी ने कहा कि ऐसा है कि आप अपने घर जाइए, आप वहीं से चुनाव लड़िए, क्योंकि अयोध्या में क्यों नहीं लड़ पा रहे हैं चुनाव। वजह मैं आपको बता दूं, उसकी पीछे की बहुत बड़ी वजह है। उसकी वजह यह है कि जब अयोध्या में राम मंदिर बने तो कितने घोटाले हुए हम सब जानते हैं। राम मंदिर को लेकर बड़े बड़े वादे किए गए थे, बड़े बड़े दावे किए गए थे, लेकिन घोटाले करने में इतने नंबर 1 रहे ये राम के नाम पर इन्होंने बड़े घोटाले किए। कितनी जमीनें हड़प ली आप खुद जानते हैं। वहां के मेयर से लेकर डीएम से लेकर सब ने खूब जो है मलाई काटी है राम के नाम पे। राम के नाम पर घोटाले किए गए, बड़े बड़े अधिकारियों से लेकर मंत्री तक शामिल रहे। और तो और सब जानते हैं कि अयोध्या की जनता कभी भी योगी महाराज को वोट ना देती, क्योंकि वहां की जनता इनसे नाखुश है। सिर्फ राम मंदिर का मुद्दा नहीं है, मुद्दा है इस बात का भी कि जब मंदिर के लिए जमीनें खरीदी गई, कई सारे लोगों का रोजगार छीन लिया गया। मंदिर तो भगवान का बना दिया गया, लेकिन उस मंदिर में जिसमें भगवान को बैठाया जा रहा था, वो भी किसी की जमीन, किसी को हड़प करके किसी का रोजगार छीन के बनाया जा रहा था। तो क्या इससे भगवान खुश होते? क्या भगवान राम के को तकलीफ नहीं होती कि आपने मेरे ही भक्तों की जमीन और उनके रोजगार को छीन लिया? रो रो कर लोगों ने गुहार लगाई थी कि भैया हमारी जमीनें, हमारा हक मत छीनो, मगर कई लोगों पर बुलडोजर चला दिए गए, कई मकानों पे, कई दुकानों पर। इसी वजह से अयोध्या से टिकट नहीं दिया गया योगी महाराज को, क्योंकि काफी नाराजगी है वहां पे जो छोटे व्यापारी हैं उनके दिलों में, दिमागों में योगी महाराज को लेकर, क्योंकि बातें तो बड़ी बड़ी थी। पूरे 5 साल अगर आप देखेंगे तो मंदिर, अयोध्या मंदिर, राम मंदिर, इसी के नाम पर वोट मांगते रहे आपसे। लेकिन जब चुनाव लड़ने की बारी आई तो गोरखपुर पहुंच गए। क्यों नहीं लड़ पा रहे हैं अयोध्या से चुनाव? जब आपने काम किया है तो लड़िए मथुरा से चुनाव, अगर आपने रोजगार दिया है तो लड़िए अयोध्या से चुनाव। वैसे आपको पता है कि अयोध्या का मतलब क्या होता है? अयोध्या का मतलब होता है जहां युद्ध ना हो, जहां युद्ध विराम लगे। अयोध्या वो नगरी है जहां पर युद्ध विराम लगता है, जहां पे हर धर्म का मानने वाले के लिए सम्मान होता है, जहां से भगवान राम के जो कपड़े हैं वो एक मुस्लिम के घर से बन के आते हैं। ये है अयोध्या की असलियत। अगर आपको देखना है तो कमाल के राम की रिपोर्ट देखिए, जिन्होंने बनाई थी कमाल के राम। वाकई में वो रिपोर्ट दिल को छूने वाली थी। जब अयोध्या पर रिपोर्टिंग की थी, वो दिल को छू देने वाली रिपोर्ट मैं आप सबसे कहूंगा जाकर देखें जरूर। फिलहाल इसी पर अब अखिलेश यादव ने भी तंज कसा है और कहा है, कभी कहते थे मथुरा से लड़ेंगे, कभी कहते थे अयोध्या से लड़ेंगे। मुझे खुशी है इस बात की बीजेपी ने पहले ही उन्हें अपने घर भेज दिया। अब लगता है मुझको उनको वापस आने की जरूरत नहीं है। उनको बहुत बहुत बधाई। जहां तक सवाल चुनाव लड़ने का है, कभी कहते थे कि मथुरा से लड़ेंगे, कभी कहते थे अयोध्या से लड़ेंगे, कभी कहते थे प्रयागराज से लड़ेंगे, कभी कहते थे देवबंद से लड़ेंगे। मुझे खुशी है इस बात की कि भारतीय जनता पार्टी ने पहले ही उन्हें अपने घर भेज दिया। हालांकि वो कल से गोरखपुर में हैं, टिकट पहले बुक कराई थी उन्होंने 11 तारीख की। अब मुझे लगता है कि गोरखपुर में ही उन्हें रहना पड़ेगा। अब गोरखपुर से वापस आने की उन्हें जरूरत नहीं है। उनको बहुत बहुत बधाई। आपको क्या लगता है गोरखपुर का जो फैसला है, इसके पीछे की वजह क्या है? ये आपकी चैलेंज को काउंटर करने की वो भारतीय जनता पार्टी के सदस्य नहीं है, इसलिए उन्हें घर भेज दिया है। बिना मदद से वो मंत्री कैसे हो सकते हैं? अब अच्छा, आप किसी पार्टी के सदस्य न हो तब भी आप मुख्यमंत्री हो सकते हैं। हाँ, किसी पार्टी के सदस्य हो तब भी आप बन सकते हैं मुख्यमंत्री। और अभी तो जनता को भेजना था, जनता के भेजने से पहले ही भेज दिया इन्हें वापस। सर, मैं आपको सवाल हिंदी खबर दूं। मैं आपसे पूछना चाहता हूं कि अभी जो हमने आपसे कहा था कि लगातार अखिलेश यादव बहुत ज्यादा ट्रोल कर रहे हैं योगी महाराज को, तंज कस रहे हैं। और अब जब से ये मामला सामने आया, क्लियर हुआ कि बाबा जी जो है अब गोरखपुर से चुनाव लड़ेंगे, और इसके बाद लगातार अखिलेश हमलावर हो गए। और उन्होंने कहा कि टिकट तो उन्होंने एक दिन पहले का कराया था, यानी कि 10 मार्च के बाद का कराया था, 11 मार्च का, मगर भाजपा ने उन्हें पहले ही, उनकी पार्टी ने उनको घर भेज दिया कि भैया तुम गोरखपुर जाओ, तुमसे ना हो पाएगा। अब लगातार अखिलेश यादव हमलावर हैं योगी आदित्यनाथ। वैसे आपको बता दें कि योगी आदित्यनाथ फिलहाल अभी गोरखपुर में ही है। कल खा रहे थे दलित के घर पे खाना, ताकि वोट मिल सके दलित का, क्योंकि दलितों के जो मुखिया थे वो इनकी पार्टी छोड़ छोड़कर भाग रहे थे, तो इसीलिए थोड़ा सा हाथ पैर जोड़ने चले गए थे।
अब आपको एक और खबर बता दें कि अखिलेश यादव और भीम आर्मी चीफ का गठबंधन नहीं होगा। जो चंद्रशेखर जी से बात हुई उस समय उन्होंने सीटें मांगी थी। मैंने कहा कि मैं 2 सीटें दे पाऊंगा। एक सीट क्योंकि आरएलडी के पास थी, मैंने उसी समय आरएलडी के नेताओं से बात कराई। उन्होंने मेरी बात को स्वीकार किया और उन्होंने रामपुर मनिहारन छोड़ दी। उसके बाद मैंने ये सीट उनको दे दी। इसके साथ साथ क्योंकि गाजियाबाद घोषित सीट नहीं थी, उसको भी मैंने उनको दे दी। लेकिन उनके संगठन के बीच जो बातचीत हुई, उसके बाद उन्होंने कहा कि मैं चुनाव नहीं लड़ सकता, संगठन मुझसे नाराज है, इतनी सीटों में संगठन संतुष्ट नहीं है। ये बात होकर के वो वापस चले गए। मैंने कहा ठीक है, हम पर इतनी ही सीटें हैं जो मैं दे सकता हूँ और इसके पास हमारे पास सीटें नहीं हैं। और आज उन्होंने नाराजगी की बात को तोड़ इस पर पहले बहुत सारी बातें आ रही थी, बहुत सारी अटकलें लगाई जा रही थी, मगर अब उन अटकलों पर पूर्ण विराम लग गया है कि भीम आर्मी चीफ फिलहाल अखिलेश यादव के साथ मिलकर चुनाव नहीं लड़ेंगे। आपसी सहमति नहीं बन पाई है। इसमें चंद्रशेखर आज़ाद का कहना है कि उनको अखिलेश यादव को दलितों की जरूरत नहीं है, इसलिए उन्होंने गठबंधन नहीं किया। इसके बाद अखिलेश यादव का बयान आया। चंद्रशेखर आज़ाद के बयान आने के बाद इसमें उन्होंने कहा कि हमने 2 सीटों पर सहमति बताई थी और कहा था कि इससे ज़्यादा मेरे पास सीट नहीं है, मगर चंद्रशेखर आज़ाद ने कहा कि संगठन इससे नाराज है, वो 2 सीटों पर नहीं मानेगा, इसीलिए वजह से गठबंधन नहीं हो पाया। फिलहाल आपका क्या कहना है इस पूरी खबर पर, हमें बताइएगा ज़रूर। जिस तरीके से योगी राज में गुंडैती बढ़ी है, भूमाफिया बढ़े हैं, तो आपको भी लगता है कि वाकई में जिस तरीके से बुलडोजर चलता है जात और धर्म को देखकर, वो वाकई में सच कहानी है या भाजपा के कहनी में और करनी और कथनी सब में बड़ा अंतर होता जा रहा है। और जिस तरीके की हवा चल रही है, आपका क्या कहना है उत्तर प्रदेश इलेक्शन को लेकर? क्या आपको लगता है कि भाजपा वापस आएगी या फिर इस बार किसी और पार्टी को मौका देगी, जैसे उत्तर प्रदेश की जनता हर बार करती आई है कि 5 साल में सरकार को टाटा बाय बाय बोल देती है? आपकी जो भी राय हो हमें कमेंट करके जरूर बताइए। देखते रहिए अन्य पत्रिका। अभी के लिए बस इतना ही। नमस्कार, खुदा हाफिज, जय हिंद। और चैनल को सब्सक्राइब करके हमारी आज़ाद पत्रकारिता को जरूर ताकत दें, जरूर सपोर्ट दें, नोटिफिकेशन बेल जरूर ऑन करें।